आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 4 रहेगा, किसका? कंपाउंड एंगल का। पहली पहली चीज तो हम लोग, एक मिनट, थोड़ा सा माइक दरअसल थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है, चला सही आ रहा होगा आई थिंक। चलिए, थोड़ा सा गलती हो जाती है, दरअसल टीम रहती है सामने तो इशारा कर देती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। चलिए, लेकिन हम लोग इसको काटेंगे नहीं। आप लोग देखिए कि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते हैं कि इस तरह लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, ठीक है, चलता है इतना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग आज लेक्चर 4 था रिकॉर्ड करने का, ठीक है। एक चीज ध्यान सुनिएगा, मैं आज एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग जो मैथ की जर्नी अपनी कवर करेंगे पूरी जेई की, या जो एनडीए एस्पिरेंट्स है, जेई एस्पिरेंट जो देख रहे होंगे, मेरी बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोग क्या करना है, जो यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसको करना है। बस उसको आपको क्या करना है, बार बार करना है। कैसे करना है उसको? बार बार करते रहना, और कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डीपीपी होगी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो। नहीं तो बेटा आप हर टीचर से आपने जो जैसे कोटा के जितने भी टीचर्स आप उससे अगर एडवाइस लेंगे तो यही बोलेंगे एडवांस तैयारी करनी तो अपनी नोट्स में पकड़ बनानी पड़ेगी। नोट्स पे एक बार पकड़ बनाने लग गए मतलब आपके सवाल जो है मुझवानी होने लगे कि हाँ इस नोट्स में इस क्वेश्चन में ऐसा हमने किया था। इस तरह से याद करना है आपको, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे ना, जो लोग ड्राइव करते, कार ड्राइव करते होंगे, बाइक ड्राइव करते होंगे, तो जैसे हमको ब्रेकर आता है फट से अपने आप गियर अपने आप चेंज हो जाता है। अगर आप 4th गियर में होंगे तो 2nd गियर में आ जाएंगे, जो बंदा 3rd गियर में होगा वो 2nd गियर में आ जाएगा। अब यहीं पे आपस में डिस्कशन मत करना ही, भैया मैं तो 3rd गियर से ही निकाल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी गाड़ी ज्यादा इसके सॉकर अच्छे हैं, ये सब नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं मैं, इसका मतलब ये फट से ब्रेक लग जाती है आपकी। आप लोग खुद ऑब्जर्व किया होगा कि हर चीज अपने आप, खाना जो लोग आई थिंक राइट हैंड से खाते होंगे मोस्टली लोग, तो अपने आप ही हाथ चलता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस पड़ चुकी है। प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा नए नए सवाल आपको नहीं करने हैं, और इन्हीं सवालों को बार बार करना है और कंठस्थ करना है। क्या करना है? गले में एकदम याद, कंठस्थ मैंने तो याद होना चाहिए, आपको एब्जॉर्ब हो जाना है पूरी तरह से। तब बाद में हाँ टाइम बचता है तो आप नए क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको नोट्स में कॉन्फिडेंस आ गया तब आप ट्राई कर सकते हो। खैर बहुत हो गई प्रवचन की बातें, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा और आप लोग शायद बोर होने लगोगे, ठीक है। खैर, रिडक्शन फॉर्मूला आज हमारा 4th टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? रिडक्शन फॉर्मूला। उससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेडियन की बात की थी, थोड़ी बहुत रेडियन की बात की थी, कुछ सवाल किया था हमने। अच्छा, रेडियन के बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा डाउट पूछ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में रेडियन सिस्टम है, डिग्री सिस्टम है, जो बात फैक्ट है। जैसे मान लीजिए हम एक थोड़ा सा एग्जांपल है, जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ sin 1, क्या लिखता हूं मैं? sin 1, और एक मैं लिख रहा हूं यहां पर sin 1 डिग्री। क्या लिख रहा हूं? 1 डिग्री। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं जब भी एंगल लिखता था रेडियन में तो मैं क्या लिखता था, जैसे मान लीजिए आप 90 डिग्री है, 90 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिखता था? π/2, और π/2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देता था। ये कॉम्प्लीमेंट क्या बताया करता था मेरे भाई कि हाँ ये एंगल रेडियन में है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि डिग्री, कोई भी एंगल अगर आप डिग्री में लिख रहे हैं तो वहां पर ये जो डॉट है, ये जो डार्क सर्कल है, एक तरह से डिग्री का सिंबलाइज कर रहा है, डिग्री को सिंबलाइज कर रहा है, उसको बनाना जरूरी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ इस वाले केस की बात करूं तो इस वाले केस में मैंने डिग्री नहीं लिखी है, इसका मतलब ये क्या लिखा है? रेडियन लिखा है। जिसका मतलब चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, sin 1c, दोनों की बात अलग है। मतलब रेडियन में एंगल को सिंबलाइज नहीं करना पड़ता है, डिग्री में एंगल को सिंबलाइज डॉट सर्कल, जो सर्कल जो बनाते हैं एकदम डॉट, एकदम डार्क डॉटेड सर्कल टाइप बनाना पड़ता है, वो सिंबलाइज करना पड़ता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, उसमें कोई एंगल दे के रखा है, उसमें अगर डिग्री नहीं लगा है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? वो रेडियन में दिया है। किस में दिया है? रेडियन। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मैं हर बार अब ये जो सी लिखूंगा, कभी लिखूंगा कभी नहीं लिखूंगा, तो वो अंडरस्टूड होगा। ये नहीं भैया आप तो भूल गए, ऐसा नहीं है यार। वो थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसा करते हैं, कहते हैं ना शॉर्टकट, जैसे आप ढूंढते हैं शॉर्टकट, हम लोग भी यार ढूंढ लेते हैं शॉर्टकट, ठीक है क्लियर। अच्छा, आप लोग डिमांड भी करोगे भैया, अभी जब पेपर आ जाएगा जेईई 2024 पास में आएगा तो वन शॉट बोलोगे भी, आपको सब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। खैर, रिडक्शन फार्मूला मेरे भाई, रिडक्शन का एक तरह से जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इनके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा। ये नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक बस डरावना दिखाने के लिए रिडक्शन फार्मूला बना दिया गया कि बच्चा एकदम डरे कि हाँ आईटीजेम यही तो यार है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो टॉपिक हमको पता है लेकिन उनके नाम अलग है जिससे हमको डर लग जाता है। तो रिडक्शन फार्मूला की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है बड़े बड़े एंगल्स को
आप छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करके उनकी वैल्यू को समझते हो, मेरी बात समझे, और छोटे छोटे एंगल्स को थोड़ा सा बड़ा बना के भी समझ सकते हो आप। अब ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे आपने क्लास 10th में सीखा होगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे करके जो आपने पढ़ाई सीखी है वही चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले। इन्हीं की मदद से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, अच्छा 270 डिग्री थोड़ा सा हम लोग अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि 90 की ही तरह होता है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर उसको अवॉइड करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब बेसिकली हम 90 पे ध्यान देंगे, बेसिकली हम 180 पे ध्यान देंगे और हम लोग 360 पर ध्यान देंगे। क्लियर? 360 पर 360 प्लस की नहीं बात करेंगे, 360 माइनस थीटा की बात करेंगे, क्योंकि माइनस थीटा या तो 360 माइनस थीटा बोलो या उसको माइनस थीटा बोलो, बात एक ही है। क्लियर? तो इस वजह से वहां पर 360 की हमको बात करनी पड़ी, क्योंकि आप पूछ सकते हैं भैया कि आपने 90 की बात की, आपने 180 की बात की, 360 की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ निगेटिव एंगल को बताने के लिए हम लोग उसका भी डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब इन्हीं जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इन एंगल्स की मदद से हम बड़े एंगल को छोटा कर सकते हैं, छोटे एंगल को बड़ा भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? देखो, सबसे मेन होता है कि ये आपको मैंने समराइज कर दिया। समराइज करने से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा दिमाग समझ लेता है कि अच्छा हाँ हमको ये पढ़ना है, तो हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाता है। जैसे आपको आपके पापा मम्मी कहते होंगे हमको परसों बचपन में गर्मी की छुट्टियां होने लगती होंगी तो आप लोग कहते हो नानी क्या जाना है आप लोगों का। नानी क्या जाने के लिए एक अलग से खुशी रहती थी, तो साला हम लोग अप्रैल से ही सोचने लगते थे कि हाँ भाई चलो नानी क्या जाना है, छुट्टियां होने वाली, हम लोग यहाँ जाके वो करेंगे कि मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? इसीलिए मैं पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया हूँ कि क्या सीखने वाले हैं। कोई कठिन टॉपिक नहीं है, आपका जाना बूझा ही टॉपिक है। क्लियर? चलिए, रिडक्शन फॉर्मूला में हम सबसे पहली चीज लेते हैं वो है 90 माइनस थीटा। क्या लेते हैं? 90 माइनस थीटा। जैसे आपके बचपन में सीखा होगा कि 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, उसमें क्या होता है? देखो 90 270 में चेंजिंग हुआ करती थी, साइन कॉस पे, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है? और 180 और 360 में क्या सीख रखा था आप लोगों ने? क्या सीख रखा था? बोलो बोलो बोलो। चेंजिंग नहीं होती थी किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। साइन में चेंजिंग तो होगी ही होगी, साइन में चेंजिंग तो निश्चित होगी, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगी। क्लियर? जैसे हमने एएसटीसी रूल क्या पढ़ा था, एएसटीसी बोलते हैं उसको, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। यही तो सीखा था हम लोगों ने, उसको प्रूफ भी किया था, मैथमेटिकली प्रूफ मैंने सिखाया था। चलिए खैर, बकवास कम करते हैं, पढ़ाते जाता है, बकवास नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कहते हैं ना, वो बूस्टअप होने के लिए वार्म अप बोलते हैं आप लोग ना, वार्म अप की जरूरत होती है। चलिए खैर, जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे पहला केस लेने वाले हैं हम लोग 90 माइनस, अच्छा ध्यान दीजिए अभी मैं डिग्री लिख रहा हूं तो मतलब डिग्री है, लेकिन अगर मैं यह लिखता π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, अब π/2 माइनस थीटा मैंने लिख दिया तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है कि रेडियन में अगर एंगल लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट लिखो, चाहे नहीं लिखो, उसको रेडियन में मानते, लेकिन डिग्री में सिंबलाइज करना जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। π/2 माइनस थीटा। अच्छा एक बात ध्यान रखना यार, इस तरह मैं जो बोलता हूँ ना, मैं ऑफलाइन क्लास में भी लेता हूँ ना, तो मैं इसी तरह बात करता हूँ, मस्ती से पढ़ाता हूँ, ये नहीं यूट्यूब में दिखाने के लिए कि भाई नहीं मुझे ही ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा ऐसा, ये मेरी आदत है, आप पढ़ाना पसंद है मुझे, इस वजह से मेरी ऑफलाइन में भी ऐसे ही हूँ और ऑनलाइन में भी ऐसे ही हूँ। ठीक है? तो डोंट, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आना चाहें तो आप ट्रायल भी ले सकते हैं, हाँ भैया उसी तरह है, कोई मोड चेंज नहीं उनका। ठीक, 90 डिग्री माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा, इस केस की बात है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या सीख रखा था? कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा थोड़ा सा हम लोग 90 डिग्री को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ रेडियन में ही खेलेंगे, तो मैं पहले से आपको रेडियन में ही खिलवाता हूँ। साइन कॉस, उसके बाद आपका टैन आता है, आपका टैन π/2 माइनस थीटा, उसके बाद आता है आपका कॉट π/2 माइनस थीटा, उसके बाद आता है सेक π/2 माइनस थीटा, अगला क्या आता है? कॉसेक, दैट इज π/2 माइनस थीटा। आपको पता है, पहली चीज आप लोगों को पता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, एक पिक्चर अपने आप जनरेट कर लीजिए। इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3π/2, 3π/2 270, 0 90 180। क्लियर? अच्छा π/2 माइनस थीटा की बात करें तो कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या चेंजिंग होगी? हाँ चेंजिंग होगी, क्योंकि π/2 माइनस थीटा है। क्लियर? तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा मेरे भाई? कॉस थीटा में। किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस किसमें चेंज हो जाएगा?
साइन थीटा, tan किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा, cot में किस में चेंज हो जाएगा, अच्छा सॉरी tan किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा, cot किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा, sec किस में चेंज हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec थीटा किस में चेंज हो जाएगा, sec थीटा। और सभी क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पाई बाय टू इधर देखो यार, इधर देखो पाई/2 कुछ सोचो नहीं, माइनस थीटा प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस है मतलब कौन सी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, अरे पॉजिटिव होते हैं रे, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं रे। अच्छा भैया आपने पिछले क्लास में हर चीज का प्रूफ दिया है, तो इसका प्रूफ जरा दे के दिखाइए। मैंने कहा प्रूफ देखते हैं। अच्छा पाई/2 माइनस थीटा क्लास 10th में आपने ये, इसका मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे भाई याद करिए बचपन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करते थे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। इसमें आपको पता होना चाहिए, हालांकि पता होना चाहिए, कुछ महान भाव को नहीं पता होगा, ये 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये आपका थीटा होता है, क्लियर। तो ये क्या हो जाता था आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर, बात समझ आती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक्स एच बोल देता हूँ, इसको एक्स बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया मैंने, इसकी लेंथ को एक्स, इसको वाई, इसको एच मैंने मान लिया, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, क्लियर। अच्छा हमको क्या पता, अगर हम इन दोनों को निकाल लेंगे, साइन और कॉस को निकाल लेंगे, तो बाकी तो आ जाएगा, tan साइन कॉस का डिवीजन होगा, कॉट रेसिप्रोकल होगा tan का, सेक रेसिप्रोकल होगा कॉस का, और कॉसेक रेसिप्रोकल होगा साइन का, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली आपको मैं बताऊं, अगर मैं निकाल लूं साइन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, पहली बात तो साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, प्रॉपर सर्कुलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। सभी एंगल, अगर साइन थीटा अगर सोचेंगे एक्चुअल डिफिनेशन पे जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, लेकिन अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं। तो चला बोल दे भैया आपने तो गलत किया है, आपने डिफरेंशियल कल दूसरी सिखाई थी। मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल अभी मैंने बोला यार, सुना करो, रुको जरा रुको, इधर देखो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, लेकिन बाप होता है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका x, हाइपोटेन्यूज क्या है h, क्या है x और h। लेकिन इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए अच्छा ध्यान से समझिए, रिडक्शन फार्मूला क्या है, रिडक्शन फार्मूला कुछ नहीं है, 90 डिग्री माइनस थीटा का थीटा से रिलेशन है, क्या है। अगर इस केस की बात करूं तो 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन किसके साथ है, थीटा के साथ, मतलब किसी एंगल का रिलेशन थीटा के साथ होना, एक तरह से समझा जाए तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन फार्मूला। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए तो निकालिए x बाई h, लेकिन हमको रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है, इसका मतलब थीटा के साथ इसका रिलेशन क्या है। तो जब मैं थीटा के साथ देखा मैंने, तो इस थीटा के साथ, इस थीटा के हिसाब से ये बेस होता है, और ये क्या होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए क्या हुआ करता था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हमारे पास गिवन क्या है, x क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए x और h क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, का मतलब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्या हो जाएगा। इस थीटा के लिए ये बेस है, इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस थीटा की बात करो, 90 डिग्री माइनस थीटा तो हम निकाल चुके हैं, इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बताता है, cos को बताता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे भाई, y, क्या हो जाएगा y, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा h, और यहाँ पर थीटा के लिए y और h का रिलेशन क्या बताएगा, sin थीटा को बताएगा, किसको बताएगा, sin थीटा को बताएगा। अब पिक्चर आगे बढ़े तो हम लोगों ने सबसे पहला केस डिस्कस कर लिया मेरे भाई 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई/2 माइनस थीटा। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग आने वाली है, नहीं तो फंस जाएंगे आप लोग। अगला आता है 90 डिग्री प्लस थीटा, या मैं बोलूं पाई/2 प्लस थीटा। मेरे भाई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आपको फील करना पड़ेगा, ये एंगल मैंने रेडियन में लिया है रे। अरे क्लियर है, 90 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले आपको पता है 90 डिग्री है तो
चेंजिंग होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, पहली चीज। दूसरी चीज 90 प्लस थीटा, 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 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ करता था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुआ करता था, बाकी सब बेचारे क्या हुआ करते थे, नेगेटिव हुआ करते थे। आपने प्रूफ किया, पुराना वीडियो जरूर देखिएगा जो इस वीडियो में नए हैं, ठीक है, तो बोलना पड़ता है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर आप पहला बोल सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगला बोल सकते हैं क्या, साइन ऑफ सॉरी कॉस बोलना पड़ेगा, साइन कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब बोलना पड़ेगा हमको tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और यहाँ बोलना पड़ेगा आपको क्या, cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और यहाँ tan cot, यहाँ बोलना पड़ेगा sec ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और अगला बोलना पड़ेगा क्या, कॉसेक। अच्छा ध्यान देखिएगा, कॉसेक को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं CSC से। आप एसएलोनी वगैरह जो मैंने किताब बताई थी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आप देखेंगे कि कॉसेक को CSC से रिप्रेजेंट किया है। हाँ मैंने यहाँ पे एसएलोनी की बात की, आपको यहाँ पर एसएलोनी से भी होमवर्क मिलेगा, और हाँ उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी आपके इसी चैनल में अपलोड किया जाएगा, क्लियर, पक्का। हाँ थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगी कि वहां पर बोर्ड में सॉल्यूशन ना आके आपको पेन टैब की रिकॉर्डिंग होगी, वहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन वहां पर आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा, क्लियर। और उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, जो आपको सवाल जो एक्सरसाइज दी जाएगी वो भी मिल जाएगा आपको, क्लियर, पक्का। चलिए ये फर्दर जानकारी बीच में देनी पड़ती है, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, ध्यान दीजिए इसका मतलब चेंजिंग होगी, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टैन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, कॉट किस में चेंज होगा, टैन थीटा में, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। अब साइन की बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर। अब सवाल उठता भैया इसका प्रूफ बता दीजिए, अरे बिल्कुल प्रूफ मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हो। अब ध्यान से सुनना, अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग नहीं इसको प्रूफ कर सकते, इसका मतलब हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सर्कल में जाना पड़ेगा। जब भी सर्कल की बात करेंगे तो वहां पर कौन याद आएगी, रिवॉल्विंग लाइन याद आएगी, कौन याद आएगी, रिवॉल्विंग लाइन, क्योंकि वही एंगल का कारण हुआ करती थी, वही रिवॉल्व कर करके ट्रिग्नोमेट्री को हमारे लिए टफ बना दिया। यार क्या मैं बताऊं, चलो खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या करें हम आदत से मजबूर। चलो चलो चलो, देखो देखो मेरे भाई, ये मैंने क्या बना दिया, मैंने गोला बना दिया, मैंने क्या बना दिया, गोला। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी यार, क्या दिक्कत है। अच्छा ऑफलाइन क्लास में बड़ा मस्त बन जाएगा, यही तो कभी कभी धोखा दे देता है, दर्शक इधर से देखना पड़ता है ना थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड हो ना। खैर चलिए, मैंने सर्कल बनाया, ये सेंटर डिफाइन हो गया, ये आपका रेडियस R हो गया, क्लियर। अब समझना, अब हमको एंगल की जरूरत होगी, हर जगह एंगल दिख रहा है तो एंगल की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, तो कुछ देर के लिए ऑब्जर्व। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये x है, ये y है, क्लियर, x एक्सिस y एक्सिस। कुछ देर के लिए आपकी रिवॉल्विंग लाइन, ये सो रही रिवॉल्विंग लाइन, इसको लाके बिस्तर मैंने चेंज कर दिया, कहां पे ला दिया, थोड़ी देर के लिए x एक्सिस में लाके छोड़ दिया, चलो x एक्सिस में। अब मैंने इसको जगह चलो चलो तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तो इसको मैंने घुमा के कहां पे ला दिया, एट पॉइंट P। मैंने कहां पे ला दिया, पॉइंट P पर। किस पॉइंट पर लाया, P पॉइंट में। कैसे लाया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लाया मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंगल बना के मेरे भाई, थीटा एंगल बना के। क्या एंगल बना के, थीटा एंगल बना के। क्या समझ में आई बात। लेकिन ध्यान दीजिए, हमको थीटा की जरूरत नहीं है, हमको 90 प्लस थीटा की जरूरत है। कितनी जरूरत है, 90 प्लस थीटा। तो मैंने कहा रिवॉल्विंग लाइन हमको 90 प्लस थीटा चाहिए, तो डॉली ने क्या जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, सिंपल सी बात है, थीटा तो घुमा ही चुके हो, अब कितना घुमा दो। अबे सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो और लिखो, देन फिर वीडियो ओपन करो, दोबारा देखो, गलत है तो इसको काटो। क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे, जेई देने जाएंगे तो दिमाग में क्या है, एनडी देने जाएंगे एग्जाम, दिमाग में क्या आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया वही आता है, और वही आएगा। लेकिन जब वहां पता चलेगा हाँ मैंने गलती किया, तो काट के बोलोगे भैया ने तो ये सिखाया है हमको, क्लियर। तो फर्स्ट थॉट आए उसको जरूर लिखिए, गलत है तो काटिए, क्लियर। तो इसका मतलब वॉल्यूम मैंने क्या कहा कि अगर 90 प्लस थीटा चाहिए तो आपको घुमाना पड़ेगा कितना, थीटा तो घुमा दिया है 90, और घुमा दो 90 आ दो और घुमा दो, तो P से कहां पहुंच गए, P डैश पे। तो ये कितना घुमा दिया आपने, 90। कितना घुमा दिया, 90। लेकिन x एक्सिस से रिप्रेजेंट करोगे तो कितना हो गया आपका, 90 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान रखिएगा, डिग्री जरूर बनाइएगा, नहीं बनाएंगे तो रेडियन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, रेडियन मान लिया जाएगा। अरे क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 90 डिग्री प्लस थीटा, क्लियर। ध्यान सुनिएगा, अब इसको लाएं कैसे, इसको लाना कैसे। मेरे भाई लाना 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 लाना, एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूं इसको ऐसे मिला दो,
और इसको ऐसे मिला दो। क्या कर दो? इसको आपने क्या कर दिया? मिला दिया। क्या कर दिया आपने? मिला दिया। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आपने मिला दिया मेरे भाई, कैसे मिलाया? परपेंडिकुलर डाल के। कैसे मिलाया? परपेंडिकुलर डाल के। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल गए। क्या मिल गए? दो ट्राइंगल। अच्छा, ऐसा किया क्यों? इसकी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट। मेरे भाई अगर मान लीजिए पी को इस तरह घुमाए तो ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन जो मैं बना रहा हूं, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गई। और ये जो पी पॉइंट हो गया, ये एक्स कॉमा वाई हो गया। क्या हो गया? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई बोलने का मतलब ये एक्स हुआ और ये क्या हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ। कुछ देर के लिए फील करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90, ये प्लस थीटा, तो ये कितना होगा मेरे भाई? सोचो, पॉज करो, सोचो, देन ओपन करो। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़े, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। कितना होगा? थीटा। आई थिंक सही बनाया। कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? अच्छा, अब आगे की बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। दोनों ट्राइंगल, अगर आप थोड़ी सी क्लास 9th की कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स नहीं। देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल 90 डिग्री। तो आपको हल्का सा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुकूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि 9th की चीज है। तो 9th की चीजें देखोगे तो अपने आप थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, क्या यार पढ़ लिए होते हैं। ठीक है, जिसको ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देगा कि हाँ नहीं आया, तो अगले लेक्चर में उसको दोबारा बता दिया जाएगा। क्लियर? क्लियर। 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, वो आप खुद सोचेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इजंट इट? चलिए देखें यहाँ पर, समझिए बात को मेरे भाई। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? कि इस थीटा के सामने वाली साइड क्या है आपकी? वाई। क्या है? वाई। तो इस थीटा के सामने वाली साइड भी क्या होगी? वाई होगी, क्योंकि ट्राइंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन फर्क कितना रहेगा कि ये वाली साइड जो है वाई नहीं होगी, क्या होगी? माइनस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जब आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड मेजरिंग करते हैं, वहां पर साइड कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो ये आंसर में क्या जाएगा? माइनस वाई। अच्छा, मैं साइड बोल रहा हूं, वैसे तो साइड तो पॉजिटिव होती है। सभी जो भी साइड की बात करेंगे तो वहां पर साइड की बात करें तो पॉजिटिव, लेकिन साइड बोलने का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पर जितने आप कोऑर्डिनेट्स लोगे इस एक्स एक्सिस में, लेफ्ट हैंड साइड, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी आप कोऑर्डिनेट्स लोगे वो नेगेटिव लोगे। क्लियर? मैं फर्स्ट हर चीज का क्लियरेंस देता हूं, क्योंकि बच्चे आजकल के ना अलग ही लेवल के सोचते हैं, कुछ ज्यादा ही हाई लेवल सोचते हैं, इतना जरूरत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा ध्यान दिया करिएगा आप लोग। ठीक है, माइनस वाई हो गया। अच्छा ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? पक्का? 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाली साइड कौन सी? सामने वाली साइड एक्स है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? एक्स। क्या हो जाएगी? ये एक्स क्या हो जाएगी? एक। लेकिन कैसी रहेगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि किसके पैरेलल जा रही है? वाई। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाली हाइट साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऊपर वाली हाइट ले रहे हैं। तो ऊपर वाली हाइट लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो वो क्या आंसर आ गया? ये आ गया माइनस वाई कॉमा एक्स। क्या आ गया? माइनस वाई कॉमा एक्स आ गया। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अगला चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, इसका मतलब कोई पूछ दे आपसे साइन ऑफ, थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा था, लिख देते हैं हम, साइन ऑफ पाई 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस साइन थीटा की क्या डिफिनेशन पढ़ी थी? y कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या पढ़ा था? y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये r है, तो ये भी क्या होगा? r होगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या है? साइन 90 प्लस डिग्री थीटा, तो y कोऑर्डिनेट 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब p डैश के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कौन है? x है। कौन है? x है। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? r है। क्या है? x बाय r। अब वही अगर मैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करूं, दूसरे वाले जहां पर हमको 90 डिग्री प्लस थीटा का किससे रिलेशन ढूंढना है? थीटा से रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि सभी एंगल्स का रिलेशन थीटा से ढूंढेंगे तभी रिडक्शन फॉर्मूला तैयार हमारा हो पाएगा। तो ये आपका थीटा हो गया। इस थीटा के रिस्पेक्ट में x अपॉन r क्या होगा? इस थीटा के रिस्पेक्ट में x अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री cos की बात कर रहा हूं, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। x कोऑर्डिनेट कौन है मेरे भाई? अब ध्यान रखिएगा, माइनस y है। पहली बात तो y खुद निगेटिव है, लेकिन उसमें पहले से निगेटिव लगा है, इसका मतलब वहां पॉजिटिव है, लेकिन हमको पिक्चर में दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्या? माइनस वाई अपॉन आर, माइनस वाई अपॉन आर, तो माइनस वाई अपॉन आर, माइनस वाई अपॉन आर।
थीटा के रिस्पेक्ट में y और r क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो ये हो गया यहाँ पर प्रूफ। आप देखिए कि हमने यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल से काम कर लिया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 90 को क्रॉस किया तो हमको सर्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ी। हमको यहाँ पे देखिए पुरानी एक्चुअल डिफिनेशन की जरूरत पड़ी, किसकी, साइन और कोसाइन की। इसी वजह से मैंने थर्ड टॉपिक आपको एक्चुअल डिफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन बताया था। ठीक है, अच्छा, बहुत टीचर्स को एक्चुअल डिफिनेशन बोलते हैं, मैं तो डिफिनेशन बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यही प्रॉपर डिफिनेशन है। एक्चुअल डिफिनेशन का मतलब नहीं होता, डिफिनेशन तो एक ही होती है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, इस वजह से। क्लियर, तो यहाँ पर हमने बात कर ली फर्स्ट और सेकंड केस की। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, इसको फटाक से जल्दी से कहते हैं ना, स्क्रीनशॉट का टाइम मैं 2 सेकंड का देता हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। खैर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको फटाक से रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, फटाक से रफ कर देता हूँ। खैर चलिए बढ़ते हैं। अगला जो केस आता है हमारा तीसरा केस, किसकी बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, थर्ड केस की। थर्ड केस में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 180 डिग्री को क्या बोलते थे रेडियन में, पाई। क्या बोलते थे, पाई। अच्छा, मैं पाई इसी तरह बनाता हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी लग रहा हो, कोई नया डिजाइन आपने पाई के लिए देखा हो, तो ऐसा नहीं है, ये बनाना हमको सबसे सिंपल लगता है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं इस पाई को, ऐसे करके बनाते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा बोलो पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, पक्का। अब समझिए ध्यान से, ध्यान से। अब नया केस आ गया है, ध्यान सोचिएगा। अगर मैं यहाँ भी बात करूंगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, यहाँ की बात करूंगा tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगला बात करूंगा मैं कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, अगली बात करूंगा मैं सेक ऑफ पाई माइनस थीटा, अगली बात करूंगा मैं कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, 180 डिग्री में आपने क्लास 10 में सीख रखा है पहले से कि चेंजिंग नहीं होती है, चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग क्यों नहीं होती है, आप देखिए हर प्रूफ में आपको नजर आ रहा होगा कि चेंजिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं, प्रूफ भी आपको मिल रहा है साथ ही साथ, ठीक है। ये तो मैं पहले से आप लोगों का रिविजन करा देता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो जाए। क्लियर, साइन पाई माइनस थीटा, क्या मैं बोला हूँ, साइन पाई चेंजिंग नहीं होगी, नहीं होगी, चुपचाप ऐसे लिख दो, साइन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जो चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, tan tan में ही रहेगा, cot cot ही में रहेगा, मेरे में काट बोलते हैं, काट नहीं, काट थीटा, इसको बोलते हैं sec थीटा, इसको बोलते हैं CSC थीटा, ठीक है। CSC बोलते हैं, ज्यादा इंक बच रही है, इंक भी बच रही है, टाइम भी बच रहा है। क्लियर, अब साइन की बात करते हैं, पाई माइनस थीटा, ये आपका रहा पाई, पाई क्या रहा मेरे भाई, ये रहा आपका पाई, पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पाई है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा की बात नहीं हो रही है, माइनस थीटा की बात हुई। माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, साइन और कॉस पॉजिटिव होता था, बाकी सब नकारात्मक ऊर्जा होती थी। क्या होती थी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं, निगेटिव। क्लियर, ऊर्जा तो ये पॉजिटिविटी देते हैं ना, कैसे पॉजिटिविटी देते हैं, आप इनको पढ़ोगे, जेईई में सवाल करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा ना, निगेटिव गलत कर दो तो बात -1 तो बनती है। एनडीए में जाओगे, एनडीए में अगर सवाल आता है तो वहां पे 2.5 नंबर गेन करोगे। क्लियर है, चलिए खैर पढ़ते सीखते हैं अपनी। अब साइन की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि कौशल क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब सवाल आता है दिमाग में कि भैया क्या इसका भी प्रूफ है, हाँ मेरे भाई इसका भी प्रूफ है, और कैसे प्रूफ करेंगे, वही गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे हम, गोला वाला नहीं, वो नहीं, ठीक है। चलो पार्टी भी देंगे, कैसे, ऑनलाइन पार्टी कैसे होती है, ओ मैं सोच रहा हूँ चैट ही बॉक्स में आपको गोला बना के भेज दिया करूंगा, ठीक है, ऐसे पार्टी मिल जाएगी आप लोगों को, सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज माने सर के द्वारा दिया गया प्राइज, दैट इज सरप्राइज। क्लियर, रेडियस क्या है, ये आर, क्या है रेडियस आर, जरूर डिफाइन करिए। क्लियर, थोड़ी देर के लिए रिवॉल्विंग लाइन बाहर एंजॉय कर रही थी, मैं उसको पढ़ के लगाया, बेटा अब एंजॉय नहीं करना है, तुम सो भी चुकी हो एक बार, अब तुम एंजॉय कर रही हो, चलो तुम्हारा काम आया है, भैया जाते हो लिटा देते हो, यहाँ पे फिर एक्सरसाइज ने आपने क्या कर दिया, इसको लिटा दिया, फिर कहा, फिर मैंने रिवॉल्विंग से कहा मुझे एंगल की जरूरत है, तो उसने क्या बना दिया, यहाँ पर सामने हमको एक एंगल प्रकट करके दे दिया। एंगल कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव थीटा, और यहाँ पर एक पी कोऑर्डिनेट मान लीजिए वो क्या है, x, y हो गया। क्या बोल दिया आपने, x, y बोल दिया।
अब हमको बनाना है क्या 180 माइनस थीटा। रिवॉल्विंग लाइन से बोला कि रिवॉल्विंग लाइन जी आप हमको 180 डिग्री माइनस थीटा दे दीजिए। रिवॉल्विंग लाइन ने बढ़िया बहुत बढ़िया हमारे पर टॉन्ट मारा है, तो आप मैथ के टीचर हमसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा क्या करें, कहते हैं ना कि कभी कभी झुकना तो पड़ता ही है। रिवॉल्विंग ने कहा ठीक है अच्छा सर मैं आपको बताती हूँ ना कैसे काम करेंगे। क्या सर देखिए आप बुद्धि मत लगाइएगा, वो 90 डिग्री की तरफ बुद्धि मत लगाइएगा, 90 घुमा दिया, 90 घुमा देंगे तो पाई प्लस थीटा पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। कहा सर मान ली मैं रिवॉल्विंग लाइन, मैंने कहा हाँ। आप मेरी बात मानोगे, मैंने कहा हाँ मैं मानूंगा। कहा कि आपने थीटा घुमाया, मैंने कहा हाँ घुमाया। कहा किस क्वाड्रेंट में घुमाया, मैंने कहा मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुमाया। कहा अच्छा। हमने कहा सर एक काम करिए, हमको थोड़ा सा आप अपने माइंड में विजुलाइज करिए। मैंने कहा ठीक है। कहा हमको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में हमको थीटा एंगल क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए, थीटा एंगल क्या करिए, रोटेट करवा दीजिए। रोटेट लेकिन करवाइए कैसे, एंटी क्लॉकवाइज कौन, लेकिन उसने क्या बोला एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। मैंने पूछा उससे एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाइए और मुझे सेम थीटा एंगल से क्लॉकवाइज क्या कर दीजिए, रोटेट करवा दीजिए। कहा उसने कहा कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज आप थीटा एंगल से मुझे रोटेट करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जब आप इस पी डैश पॉइंट या पी डैश लाइन से आप मुझे मेजर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा। वाह गजब कॉन्सेप्ट दिया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आज में। देखिए मैथमेटिक्स के लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, बस इनकी आवाज को सुनना पड़ता है। पता है क्वेश्चन भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोलता है, बस आपको ध्यान से सुनना है। तभी भगवान ने कितने कान दिए हैं, 2 कान दिए हैं। क्लियर, चलिए खैर आज बातें बहुत हो रही। दरअसल क्या होता कि क्लासेस लेने के बाद फिर मूड अच्छा करने के लिए बोलना पड़ता है यहाँ पर। ठीक, क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट्स आके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। पहले खुद से प्रूफ करके देखा करिए, अगर नहीं हो रहा है देन फिर आगे बढ़ा के देखिए। जब खुद से करने लगेंगे ना बेटा, देखिएगा सक्सेस आपके हाथ में है। मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये आपने 90, अब दोनों ट्रायंगल वो आपको बताना है क्या है, कॉन्ग्रुएंट से रेडियस आर, ये रेडियस आर, एंगल थीटा। अब इतनी तो बुद्धि होगी कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है मेरे भाई, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब अगर ध्यान से विजुलाइज करें तो ये x है और ये y है, ये x है ये y है। थीटा के सामने वाली साइड y है, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, y होगी। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाली साइड 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा के सामने वाली साइड x है, यहाँ भी क्या होगी x होगी, लेकिन वो क्या होगा दरअसल माइनस x। क्या होगा माइनस x। इसका मतलब p डैश के कोऑर्डिनेट कौन होंगे, माइनस x और y, माइनस x और y, माइनस x और y। तो सिमिलरली वही काम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। कैसे क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे यहाँ से बताओ बेटा बताओ साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब कौन से कोऑर्डिनेट फोकस करोगे, p की p डैश, p की तो कोऑर्डिनेट थीटा के रिस्पेक्ट बताएंगे, लेकिन p डैश के 180 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट बताएंगे। तो 180 डिग्री माइनस थीटा पे काम करेंगे हम लोग। क्या डिफिनेशन पढ़ी थी, याद करो, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। याद करो y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। cos की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह रोज बार बार रिवाइज करेंगे, एक दिन कंठस्थ तो हो ही जाएगा बेटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। y कोऑर्डिनेट कौन है, अभी y है, कौन है, अभी y है, रेडियस ऑफ द सर्कल r है। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में जहां पे थीटा है वहां पर y और r का रिलेशन क्या है, वही रिलेशन है जो जानते हो साइन थीटा वाला ही रिलेशन है। कौन रिलेशन है, साइन थीटा ही वाला रिलेशन है। तभी देखो चेंजिंग नहीं हुई है, मैथमेटिकली प्रूफ भी मिल रहा है। जो तुमने वहां पर ट्रिक लगाई थी, याद किया था, इसका प्रूफ मिल रहा है आपको। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, cos ऑफ 180 क्या डिफिनेशन थी, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। x कोऑर्डिनेट कौन है, माइनस x है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है। यहाँ पर x और r का रिलेशन क्या है, cos में है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हमको ये कॉन्सेप्ट भी आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रूफ मैं भी आपके सामने करता हूँ। दरअसल क्या होता है कि एक तरह से लोग मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही होता है, क्योंकि बहुत दिन बाद ये आपके लिए पहला चैप्टर है। अभी कभी मुझे ऑफलाइन में चैप्टर बहुत बाद में क्या कहते हैं कि बहुत पहले सिखाना पड़ता है। शायद मेरे दिमाग में मैं एकदम नया आपको सिखाता हूँ। मैं भी आपको पहली बार ही आपको सिखा रहा हूँ मेरे भाई।
क्योंकि हाँ ये दिक्कत ये आती है कि पहली बार करने में शायद मैं भी फंस जाऊं, आपके सामने सोचना पड़ू, सोचूंगा भी यहाँ पर, लेकिन आपको भी इसी तरह सोचना पड़ेगा। हाँ ये बात रही, गलती होगी, गलती किससे नहीं होगी यार, गलती हमसे भी होगी, लेकिन जब आप अपनी बात अपने हिसाब से पहले टाइम अपने सोचने लगोगे ना तो आप ही आदत पड़ जाएगी। आप हर बार बोलोगे, अभी जब लाइव चलेगी क्लास तो बोलोगे भैया रुक जाइए पहले मैं व्याकरण करने दीजिए तब आप करिएगा। तो ये अगर टेंडेंसी आप में जनरेट हो रही है, देखिएगा सक्सेस जरूर मिले। क्यों, इसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन करने के बाद आपको फील आएगा यार भैया ने जो बताया मेरी बस थोड़ी गलती थी, बाकी मेरा सोल्यूशन तो भैया की तरह ही था, एकदम सही था मेरा। एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, इससे आप सवाल को नेक्स्ट और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अरे यार मैं भी कर लिया था, बस थोड़ी सी तो गलती थी, लाओ दूसरे को भी उठाया जाए, जो पिक करने की आदत बन जाएगी ना वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी वो चीज। ठीक है, बातें बहुत हो गई। देखिए समझना भी पड़ेगा कि देखिए हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सिनेरियो से सोचना पड़ता है, कि उसको साइकोलॉजी भी उसकी समझनी पड़ती है कि वो क्या डिमांड कर रहा है, वो भी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताता रहूंगा। ठीक है, खैर अगला केस की बात करेंगे। हमारा फोर्थ केस क्या होगा? हमने साइन और कॉस, अच्छा साइन कॉस डिफाइन कर लिया, बाकी तो सब आ ही जाएंगे, ये तो क्लियर ही हो गया। साइन का भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया कि साइन थीटा देखिए पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ दिस देखिए पॉजिटिव भी मिला आपको, y अपॉन r मिला, यहाँ y अपॉन r पॉजिटिव भी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, अगले की बात करेंगे हम लोग 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ माइनस का cos थीटा, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका sin थीटा, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस मिल जाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा, या मैं बोलूँ पाई प्लस थीटा की बात करेंगे, फटाफट देखेंगे। पाई प्लस थीटा, चलिए क्या बात करेंगे वो सबसे पहले साइन पाई प्लस थीटा, अगले की बात क्या करेंगे कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, अगले की क्या बात करेंगे टाइन पाई प्लस थीटा, फिर अगली बार काट पाई प्लस थीटा, अगली बार किसकी बात करेंगे सेक ऑफ पाई प्लस थीटा, अगले की क्या बात करेंगे मेरे भाई कॉसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। आपको पता है सबसे पहली बात 180 डिग्री है, 180 डिग्री में चेंजिंग नहीं होती है, आपने रट रखा है, वही को मैं भी रट रखा हूँ। ठीक है, बट नहीं रखा हूँ यार, देखो प्रूफ तो मिल रहा है, क्लियर है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा काट थीटा सेक थीटा और ये CSC थीटा। साइन की बात करेंगे तो साइन प्लस थीटा, देखो तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। आज बेटा इन लोगों का समय आ गया tan cot का पॉजिटिव होने का। क्लियर, समझिए बात को। इसको कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल है। किसकी जरूरत पड़ेगी हमको? गोले की जरूरत पड़ेगी। गोलू तो नहीं ना मिक्सी का, समझिए, सॉरी टू से। तो यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? गोला। इस बार तो अंडा बन गया यार, ये रेडियस r हो गया। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। थोड़ा सा कैजुअल रहिएगा थोड़ा सा। खैर चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फिर किसको याद करेंगे? रिवॉल्व। इस बार वो खाना खाई होगी, रिवॉल्विंग लाइन जबरदस्त उठा के लिखे, चलो रिवॉल्विंग लाइन तुम्हारी जरूरत पड़ी है। अभी मैं क्या कर दूंगा, इसको कोइंसाइड करूंगा, फिर क्या करूंगा मैं P किसी एंगल थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा और कहां पहुंचा दूंगा इसको? P पर पहुंचा दूंगा। कहां पर? P पहुंचा दूंगा। क्या एंगल घुमाया? प्लस थीटा। क्या घुमाया? प्लस थीटा। अच्छा डायरेक्शन बना दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है? साइन नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन आपने देखो बना दिया एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? x, y हो जाएगा। अच्छा रिवॉल्विंग लाइन से फिर मैंने पूछा रिवॉल्विंग लाइन, अब हमको क्या चाहिए? 180 डिग्री प्लस थीटा चाहिए। अच्छा 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब रिवॉल्विंग का सिंपल है भैया, आपने 90 प्लस थीटा में 90 घुमा दिया था, अब मुझे घुमा दीजिए सिंपली 180 घुमा दीजिए। कितना घुमा दीजिए? 180। तो मैंने कहा चल तुझे 180 घुमा देते हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। ये कितना हो जाएगा? ये जो आपने घुमाया वो कितना घुमाया? पाई। कितना घुमाया? पाई घुमाया। यहाँ किस पॉइंट पे रुके आप? P डैश पे रुके। किस पे रुके? P डैश पे रुके। तो ये पूरा एंगल आप मेजर करोगे किधर? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो क्या मेजर करोगे? पाई प्लस थीटा। क्या मेजर करोगे? पाई प्लस थीटा। फिर वही बात, P डैश निकालना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या ड्रॉप करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ सर्कल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं या हुए हैं, तो इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? y है। थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? माइनस का y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस का y। बिकॉज अब नीचे की बात है तो नीचे x एक्सिस के डाउन की बात करेंगे तो सारी हाइट क्या लेनी है हमको? नेगेटिव।
नेगेटिव लेनी है। क्लियर, बात समझ आती है। सिमिलरली यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स, क्योंकि सामने वाली एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा कितनी हो जाएगी माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगी माइनस एक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस एक्स। क्लियर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अच्छा, अब डिफाइन करते हैं क्या, वही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट। क्या डिफाइन करेंगे सबसे पहले, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री किसकी बात करेंगे, प्लस थीटा की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थीटा गड़बड़ हो गया। 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो क्या, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। y कोऑर्डिनेट मेरे भाई क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वाई अपॉन आर, माइनस वाई अपॉन आर। यहाँ पर y अपॉन क्या है, y अपॉन आर परपेंडिकुलर, या ध्यान रखिए y अपॉन आर, y यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है आपका साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्या आ रहा है माइनस वाई अपॉन आर आ रहा है, तो माइनस में लगा देंगे। क्या चेंजिंग हुई है, नहीं हुई है, प्रूफ मिला आपको। साइन कहाँ से आया, क्योंकि कोऑर्डिनेट कैसा है इसका नेगेटिव है रे। अब इसकी बात करेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा की, डॉट मैं और डार्क बनाता हूँ क्योंकि सिंबलाइज करना जरूरी है, क्योंकि डिग्री में नाप रहे हैं आप। कितना हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन, बार बार बोले एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, एक्स अपॉन आर यहाँ पर क्या है कॉस ही है, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपने यहाँ पर दो केसेस और अच्छे से प्रूफ कर लिए। क्लियर, फिर वही बात, 2 सेकंड का समय, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। क्लियर, खैर बढ़ते हैं, आपने ले लिया होगा फटाक से, अगर पॉज करना होता है लेना होता है कोई इश्यू नहीं है। खैर अब लोग लास्ट केस, 5th केस डिस्कस करने जा रहे हैं फटाक से, ज्यादा बड़ा ना हो जाए लेक्चर, जिससे आप लोग को आलस आए, अरे यार 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा या 1 घंटा, मतलब प्रयास हमारा रहेगा कि 30 या 40 मिनट्स के बीच में ही हमारा वीडियो रहे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कंटेंट आपको डिलीवर करना है हमको, जैसे मैंने कहा है कि आपको कोटा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर काश अगर हम कोटा चले गए होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, ये फील मैं नहीं लाने दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे? चलिए खैर अगला केस डिस्कस करेंगे, दैट इज 5th केस। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे फिर कहा कि 270 या 3π/2 वाला जो क्लास 10th में अलग से सिखाया गया था, यहाँ पर हम लोग बोलते हो 90 की ही तरह है, तो हम लोग वो अंडरस्टूडेबल मान के चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा 360 बताने का मतलब यही है, थोड़ा सा देखिएगा आप भी मजा आएगा आपको। अब लोग बात करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे, या मैं बोलूं इसको रेडियन में क्या बोलेंगे 2π माइनस थीटा। इसको एक और बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस थीटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसको बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल्स, इसी को बोला जाता है। इसी वजह से ये अगला केस मुझे बच्चों को सिखाना पड़ता है। क्लियर, सिंपली बात करें यहाँ पर तो क्या बोलेंगे साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा, साइन कॉस हो गया। tan की बात करेंगे, tan की बात करेंगे 2π माइनस थीटा, tan की बात करेंगे, cot की बात करेंगे 2π माइनस थीटा, cot की बात, sec की बात करेंगे 2π माइनस थीटा, और उसके बाद किसकी बात करेंगे CSC की बात करेंगे 2π माइनस थीटा। क्लियर, जैसा कि आपको पता है 2π है, कैसा है 2π है, पाई की ही तरह है। पाई में अगर चेंजिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। साइन किस में रहेगा साइन थीटा में, कॉस किस में रहेगा कॉस थीटा में, tan किस में रहेगा tan थीटा में, कॉट किस में रहेगा कॉट थीटा में, सेक किस में रहेगा सेक थीटा में, और कॉसेक किस में रहेगा कॉसेक थीटा में। ये बात समझ में आती है? ध्यान सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, तो मेरे भाई इस जीरो को हम लोग 2π भी बोला करते थे। क्लियर, तो 2π माइनस थीटा है, 2π प्लस थीटा नहीं है, माइनस थीटा है। कैसा है माइनस थीटा है। माइनस थीटा क्यों, क्लॉकवाइज में है ना, माइनस है ना, माइनस है ना, क्लॉकवाइज है ना, कैसे आएंगे पीछे आएंगे, पीछे की ओर। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो मेरे भाई आज किसका समय आया है, कॉस और सेक का समय आया है। मेरी बात क्लियर है? मेरे भाई सेक वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अच्छा, इसका भी प्रूफ आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मेरे भाई, सिंपल। कैसे प्रूफ देंगे, हम कितने के प्रूफ देते आ रहे हैं, किसके माध्यम से, गोले के माध्यम से। किसके माध्यम से, मस्त बना है शायद, थोड़ा सा देख लीजिएगा यार, ये x है और ये अपन का क्या है y है। फिर क्या कहेंगे, चलो रिवॉल्विंग लाइन, लेकिन इस बार क्या कर रही होगी बेचारी, इस बार दोपहर का पावर नैप ले रही होगी। मैं लेकिन उठा लाया, मैंने कहा चलो लास्ट बार मदद कर दो, फिर अपना काम हो जाएगा। कहाँ कोइंसाइड करा है, एक्स एक्सिस में। किससे घुमाया, थीटा से घुमाया, थीटा से घुमाया, कहाँ पहुंचाया, p से घुमाया, p से p पर पहुंचाया, क्या बोला x,
वाई क्या बोला, एक्स कॉमा वाई किस एंगल से घुमाया मेरे भाई, थीटा एंगल से घुमाया, किस एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से। अब मैंने बोला कि माते रिवॉल्विंग लाइन जी, माते मत बोलिए मैडम बोलिए, मैंने कहा मैडम एक काम करिए आप हमको 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा ला के दे दीजिए। तो कहा देखिए एकदम सिंपल है, आपने जो एंगल बताया था याद करिए, मैं भी क्लास में बैठ के सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा क्लास करती हो तुम, कहा और क्या सर हम भी क्लास करेंगे तभी तो आपको बता आगे सिखा पाएंगे, कुछ चीजें आपको आती कुछ चीजें हमको आती। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये लाइन है, क्या है ये लाइन। अब ये लाइन, उस लाइन में बोला कि सर एक काम करिए, जिस थीटा से आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया उसी थीटा से आप क्लॉकवाइज मुझे घुमा दीजिए, सेम मैग्नीट्यूड से, मतलब ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका माइनस थीटा। क्या ये थीटा माइनस थीटा सेम है, नहीं सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन आपकी अलग है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम होता, डायरेक्शन भी सेम होती। क्लियर है, इसका मतलब बस मैग्नीट्यूड आपका इनका सेम है लेकिन क्या, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। तो आप यहां पर P डैश मिलेगा, क्या मिल जाएगा, P डैश मिलेगा। फिर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करेंगे, वो आपका क्या रहेगा, 2 पाई माइनस थीटा। क्या रहेगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई माइनस थीटा, क्लॉकवाइज बोलेंगे तो माइनस थीटा। बात क्लियर, बात समझ में आती है। तो P डैश की बात करेंगे तो वही सिंपल सी बात है, क्या बना देंगे यहाँ पर, आपको क्या बना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक्स कॉमा वाई है, थीटा के सामने वाली से। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने माइनस थीटा बोला, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये साइन माइनस नहीं लगाएंगे कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्शन को दिखा दिया है, डायरेक्शन को क्या कर दिया है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आपका निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, वाई, तो इसकी थीटा के सामने वाली साइड भी क्या होगी, वाई, लेकिन कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। कैसे होगी, नेगेटिव में होगी। लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने, 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने ये भी क्या आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाली एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगी आपकी, यहाँ पर भी क्या होगी, एक्स ही होगी। क्या होगी, एक्स ही होगी। इसका मतलब हम लोग डिफाइन करेंगे साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे, P डैश के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे, P डैश के कोऑर्डिनेट लेंगे मेरे भाई। P डैश के कोऑर्डिनेट आप ले रहे हैं, किसके ले रहे हैं, P डैश कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। क्या लेंगे, y कोऑर्डिनेट। अच्छा क्या होंगे वो भी तो लिखने दो यार, x कॉमा माइनस वाई। क्या होगा, x कॉमा माइनस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन आर, माइनस वाई अपॉन आर। वाई अपॉन आर क्या होता है इसके लिए मेरे भाई, साइन थीटा। किसके लिए, थीटा के लिए वाई अपॉन आर क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, x अपॉन आर। क्या हो जाएगा, x अपॉन आर। और थीटा के लिए x अपॉन आर भी क्या होता है, कॉस ही होता है विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपका साइन कॉस भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपने माइनस निगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निगेटिव एंगल्स में भी आसानी से प्रूफ कर दिया कि कैसे इंटरचेंजिंग होगी। तो निगेटिव एंगल्स अगर कोई पूछ दे तो सिर्फ कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होने वाला। क्लियर, बात समझ में आती है। अच्छा, यहां से आपका रिडक्शन फार्मूला के सारे केस खत्म होते हैं। अब मेरे भाई कुछ चीजें आप ध्यान समझिएगा। अभी तक पांचों केस में आपने सीखा होगा कि जो, ध्यान समझिएगा, एक चीज मैं आपको एक तरह से नोट्स है, ट्रिक या आप ट्रिक समझ सकते हैं, छोटी सी ट्रिक आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि जो एंगल्स थे आपके मेरे भाई, एंगल्स, और यहां पे मैं सेकंड पॉइंट में भी एंगल्स की बात करूंगा, जो एंगल्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में थे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, जो एंगल्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में थे, उसमें टी रेशियो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। क्या हो रहे थे, टी रेशियो विल चेंज। टी रेशियो क्या हो रहे थे, टी रेशियो माने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या मैं बोल रहा हूँ, टी रेशियो माने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 हो गया आपका, 7 पाई बाय 2 हो गया आपका, 11 पाई बाय 2 हो गया आपका, 9 पाई बाय 2 हो गया। इन सभी एंगल्स में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैंने भी साइन की बात नहीं की, ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन की बात नहीं की, उसकी भी फटाक से भी ट्रिक सीखेंगे, परेशान मत होइए। क्लियर, एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, एंगल्स की बात। फिर से दोबारा एंगल की बात करेंगे। अगर एंगल, ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई में है,
इंटीग्रल, इवन मत बोल दीजिएगा कि वो ऑड इवन, कुछ बच्चे ऐसे हवा में होते हैं ऑड है तो इवन होगा, ना ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में है तो टी रेशियो में चेंजिंग नहीं होगी, टी रेशियो में चेंजिंग नहीं होगी। अभी तक क्लास 10 में आपने क्या सीखा था 90 180, लेकिन आप पूरी तरह से जनरल चीज की ट्रिक समझ लिए हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में टी रेशियो क्या होगा आपका चेंज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में टी रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो नहीं होगा मतलब क्या, इसका रीजन क्या है समझिए, रीजन मैंने आपको पूरा दोनों क्या एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? तो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में आपका टी रेशियो चेंज होगा और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में आपका टी रेशियो चेंज नहीं होगा, टी रेशियो चेंज नॉट, चेंज नॉट। ठीक है? क्लियर? समझ आती है बात? अब एक चीज और, अब सवाल उठता है भैया मान लीजिए हमको डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट कैसे निकालना, इसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, tan क्या निकालता हूं एग्जांपल में बता रहा हूं, फटाक से कैसे निकालेंगे। tan आपके सामने मैं बोलता हूं 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या मैं बोलता हूं 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला, अब ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में टी रेशियो चेंज होगा, हाँ होगा, tan किस में चेंज हो जाएगा cot में, किस में चेंज हो जाएगा cot थीटा में। अब साइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन कैसे पता करेंगे, आओ बताता हूं तुमको साइन कैसे पता करें, फटाफट हो जाएगा आपका काम मेरे भाई। ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होगा आपका कितना पाई हो जाएगा, ये आपका 3 पाई बाय 2 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई। अब ध्यान दीजिएगा 2 पाई, अब 2 पाई के बाद एक बार मैंने ऐसे चला, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अब मैं जब दोबारा यहां पहुंचूंगा दोबारा 2 पाई प्लस और करूंगा, क्या प्लस करूंगा पाई बाय 2 और प्लस करूंगा, क्या नहीं समझ में आया, 2 पाई यहाँ 2 पाई पहुंचा तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे पाई बाय 2 और ऐड करोगे, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2, क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2। कैसे आया 2 पाई में क्या ऐड किया पाई बाय 2 ऐड किया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाय 2 आया। अब 5 पाई बाय 2 में ध्यान दीजिए हमको अगर मैं फिर से यहाँ पहुंचना है 5 पाई बाय 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, फिर से पाई बाय 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 पाई आ जाएगा। क्लियर? ये आप सेकंड साइकिल में आए हो, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होके सेकंड साइकिल की बात कर रहे हो, और जब फिर से यहाँ पे आ जाओगे यहाँ पे अब 3 पाई में फिर से क्या ऐड कर दो पाई बाय 2 कर दो, पाई बाय 2 ऐड करो कितना पहुंच जाएगा 7 पाई बाय 2, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका 7 पाई बाय 2, ये 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, 7 पाई बाय प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट पहुंच रहे हो, यहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ पहुंच रहे हो यहाँ पर पहुंच रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? इस तरह आपका एक सवाल हो गया। सेकंड सवाल मैं बोल देता हूं, जैसे आपसे मैं बोल देता हूं tan ऑफ, आपको निकालना है tan की बात करूं मैं, tan की बात को जैसे मैं बोल देता हूं tan 6 पाई, क्या मैं बोल देता हूं 6 पाई प्लस थीटा, किसकी बात करता हूं 6 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई यहाँ पे आएंगे, 6 पाई प्लस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan किसमें चेंज हो जाएगा, अच्छा पहली बात तो 6 पाई इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, tan किस में रहेगा आपका tan थीटा में ही रहेगा। साइन की बात करेंगे तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई और 6 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा। क्लियर? आप कुछ करके लाइएगा, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ घर से करिएगा, इसको डिस्कस हम लोग, अगर डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। आपके सामने मैं कॉट लिख देता हूँ, cot 9 आप लिख लीजिएगा cot 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और दूसरा आप डी करके ला लीजिए, घर से करके लाइएगा आप साइन ऑफ 8 पाई प्लस थीटा, ये आप घर से करके लाइएगा। हाँ थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, आई थिंक 50 to 51 मिनट्स हो गया है, ठीक है सही, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, लेक्चर बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल गया आप लोगों को। खैर चलिए, और हाँ फिर वही बात क्या बोलूंगा मैं, थोड़ा सा आपको मैं टाइम दे दूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए, हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बोलना थोड़ा सा जरूरी होता है। चलिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।